Design and simulation of a university campus networking system using Cisco Packet Tracer। सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करके हम एक अपनी यूनिवर्सिटी का नेटवर्किंग सिस्टम बनाएंगे जो कि जिसमें हमारे दो कैंपस होंगे, जो कि एक मेन कैंपस और हमारा एक दूसरा सब कैंपस, जो कि सेम क्लाउड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपस में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और जो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं क्लाउड के ऊपर उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पैकेट ट्रेसर की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी सारी नेटवर्क डायग्राम है, टोपोलॉजी, जो कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की है। इसके अंदर सबसे पहले पार्ट पे हम चलते हैं क्लाउड पे। क्लाउड के ऊपर हमारे पास एक सर्वर है जिसके ऊपर हमारा स्टूडेंट पोर्टल रजिस्टर है। स्टूडेंट पोर्टल का वेब पेज होगा जो कि हमारा मेन कैंपस के थ्रू भी स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं और सब कैंपस के थ्रू भी। इसके साथ साथ हमारे पास 3 राउटर हैं जो कि आपस में लिंक हैं, जिसमें हमारा क्लाउड का राउटर है, मेन कैंपस का राउटर है और हमारा सब कैंपस का राउटर है। तो पहले मेन कैंपस के ऊपर चलते हैं। मेन कैंपस के पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक 1, 2, 3, 5 और नॉलेज सेंटर। उसके हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट के पास 2 एंड डिवाइसेस हैं, एक पीसी और प्रिंटर। इस तरह हम ब्लॉक 2 के पास भी हैं, यहाँ पे भी 2 डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह नॉलेज सेंटर और ब्लॉक 5 के पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जिसके पास एक एनपीसी और एक एन प्रिंटर है जो कि एज एन डिवाइसेस काम करेगा। सब कैंपस के पास हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पे भी हमारे पास हर डिपार्टमेंट के पास 2 एन डिवाइसेस हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि हम मेन कैंपस से बैठकर अपने सब कैंपस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने एन को हमने आईपीज़ असाइन किए हैं वो हमने डीएचसी सर्वर के थ्रू असाइन किए हैं। अगर हम चेक करते चलें PC4 के ऊपर, PC4 की आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमारा DHCP, देन द आईपी ऑफ द PC4 इज़ 192.168.5.2 जो कि DHCP के थ्रू असाइन की गई है। इसी तरह अगर हम सब कैंपस के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी हमने DHCP के थ्रू आईपीज़ असाइन की हुई हैं। IP configuration and then 192.168.10.3। हर राउटर और स्विच के ऊपर हमने पासवर्ड फिक्स किए हैं ताकि हम सिक्योरिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए चेक करेंगे तो ये हमारे पास पासवर्ड मांगेगा। इफ एंटर द राइट पासवर्ड देन वी कैन इनेबल द राउटर। इसी तरह अगर हम स्विचेस के ऊपर जाएं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच है उसके ऊपर भी हमने पासवर्ड फिक्स किया है। इसी तरह हम इसको इनेबल कर सकते हैं। और हमारे जो लो लेवल की स्विचेस हैं वहाँ पे भी हमने पासवर्ड असाइन किए हुए हैं। तो हम पीसीस को आपस में दूसरे साथ कम्युनिकेट करा के देखते हैं। अगर हम पिंग करें अपने सब कैंपस के पीसी को जिसकी आईपी है हमारे पास 10.3, अपने मेन कैंपस से बैठ के ping.192.168.10.3, तो हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह अगर हम अपने सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा स्टूडेंट पोर्टल है तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू उस सर्वर को असाइन कर सकते हैं जिसकी आईपी हमारे पास 0.2। तो हमारा लॉगिन पेज आ गया है। इफ वी एंटर द राइट यूज़र नेम एंड द पासवर्ड देन वी विल गेट द स्टूडेंट पोर्टल। सॉरी, रॉन्ग पासवर्ड। Here we go. Welcome to the student portal. So this is a simple simulation of a university main campus and sub campus networking system. इसके अंदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को एज अ मॉडल यहाँ पे बनाया है, जिसके अंदर हम जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन करके दिखाई, इसके अंदर हमारे जो कंपोनेंट यूज़ हुए, जो हमारे एंड डिवाइसेस यूज़ हैं उनके बारे में बताया। So that's all for the project. Simple basic project for the networking.
by using the Cisco Packet Tracer.